भगवान ने शिव जी के धनुष को खंड खंड कर दिया। पूरे संसार में हल्ला मच गया, शोर मच गया। क्या मचा कि भंजे हो रामा शंभु धनु भारी। पूरे संसार में क्या शोर मचा? शिव जी का जो बड़ा वाला भारी धनुष था वो टूट गया, खंड खंड कर दिया भगवान ने। सखियां श्री जानकी मैया को लेकर के आती हैं, मंगल गीत गाती हैं। जब श्री जानकी मैया पहुंची भगवान राम के पास तो मैया वरमाला नहीं पहना रही है, खड़ी है भगवान के पास और मन ही मन भगवान से वार्ता हो रही है। माँ जानकी ने भगवान से कहा, एक बात बताइए, खेती सूख जाए और उसके बाद खूब बारिश हो, उस वर्षा का कोई मतलब है क्या? भगवान ने कहा नहीं। कहा अगर हमारे प्राण निकल जाते, हम मर जाते, तो आप धनुष तोड़ के क्या कर लेते? भगवान ने कहा भाई हमारी क्या गलती है, हम तो यहाँ देखने आए थे और जब आदेश मिला तो हमने धनुष तोड़ा। तो मैया ने कहा चलो वो भी ठीक है, आपको आदेश मिला तो आपने तोड़ा, लेकिन धीरे धीरे सबको प्रणाम कर रहे हैं, हाथी की चाल चल रहे हैं। अच्छा चलो धनुष के पास पहुंच भी गए तो 2 बार परिक्रमा में काम नहीं चल जाता क्या? 5 बार परिक्रमा कर रहे हैं धीरे धीरे, और यहाँ एक एक पल बिताना महाराज मुश्किल हुआ है। आपने जितना मुझे विलंब कराया, जितना धनुष तोड़ने में विलंब किया, अब हम भी वरमाला पहनाने में विलंब करेंगे। खड़े रहिए वैसे। भगवान राम चुपचाप खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इधर सखियों को लगा कि लगता है जानकी छोटी पड़ जा रही हैं और राम जी बड़े पड़ जा रहे हैं। सखियों ने भगवान से निवेदन किया, सरकार झुक जाइए थोड़े से। तो लक्ष्मण जी तो बगले में खड़े, भैया झुकिएगा नहीं आज, अगर आज झुक गए तो ये तो झुकाती रहेंगी आपको। सखियां भगवान से निवेदन करती हैं, लेकिन भगवान नहीं झुके। भगवान तो झुक जाते लेकिन लक्ष्मण जी झुकने न देते। एक सखी आई है और एक सखी ने लक्ष्मण जी से कहा, एक बात बताइए, विवाह आपका है कि आपके भाई साहब का है? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, भैया का विवाह है। कहा जब भैया का विवाह है तो भैया के विवाह में आपका क्या काम है? आप चलिए दूर जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, जब से पैदा हुआ ना और आज तक अपने भैया से कभी दूर नहीं हुआ, आज फिर कैसे दूर हो जाऊं? आज भी नहीं जाऊंगा कहीं। सखियों ने कहा भाई जाना तो पड़ेगा आपको। एक सखी ने कहा जब तक ये छोटा वाला रहेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है, इनको पहले दूर हटाओ। तो सखियों ने राम जी से कहा भाई हमारे यहाँ की परंपरा दूल्हा अकेले ही रहता है। तो लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा भैया जाऊं? तो राम जी ने कहा भाई ससुराल है, कुछ कह नहीं सकते, जाओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा अगर बाद में कुछ इधर उधर हुआ तो हमारी गलती नहीं, फिर झेलना आप। भगवान राम ने कहा जो होगा देखा जाएगा, यहाँ तो कुछ नहीं कह सकते। जैसे लक्ष्मण जी जाके किनारे खड़े हुए, सखियों ने भगवान को गाली सुनाना प्रारंभ किया। सखियां कहती देखो हमारी जानकी कितनी गोरी गोरी, दूल्हा कैसा करिया कलूटा मिल गया है, कहां से काला काला दूल्हा आ गया है। सखियां भगवान को गाली सुनाने लगी, कहती प्रभु अब तो झुक जाइए। लेकिन जैसे झुकने की बात करती, राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देखते, लक्ष्मण जी जहां खड़े वहीं से इशारा करते झुकिएगा नहीं। अपना काम वहीं से कर रहे हैं। सखियां कहते दूर रहते हुए भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। सखियों ने गाली सुनाना भगवान को प्रारंभ किया। जब भगवान ने गाली सुनी तो एक सखी कहती है, अरे पहुना के गरी जनी आहवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरी जनी। एक सखी कहती भाई ये बड़े धैर्यवान हैं, बड़े शांत रहते हैं, इन्हें जाने तो गाली मत सुनाओ, ये ऐसे ही झुक जाएंगे। एक सखी ने कहा एक बात बताइए, पूछूं? कहा पूछो। कहा आपकी मैया दिखने में कैसी हैं?
कहा हमारी माँ तो बड़ी गोरी गोरी बड़ी सुंदर है, और बाबूजी कहा वो भी बड़े सुंदर हैं। कहा जब माता पिता दोनों गोरे गोरे तो आप करिया कलूटे कहाँ से पैदा हो गए। अब भगवान शर्म के कारण सर को झुका लेते, और जैसे ही सर को झुकाया सखियों ने कहा यही ठीक समय है, वरमाला डालो। और माँ जानकी ने भगवान के गले में वरमाला पहना दी। बोलिए सिया